जैसे ही घर में फ़राह खान ने एंट्री की तो सभी घर वाले शॉक नहीं हुए बट निराश हुए कि सलमान खान नहीं आए। और हमें पता था कि वो नहीं आएंगे इस वीक, डिस्पाइट दैट उनकी कमी खल रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फरहान खान ने अच्छा नहीं बोला या उन्होंने सही से स्टैंड नहीं लिया। उनको जो बोलना था हर एक कंटेस्टेंट को वो उन्होंने बोला, चाहे वो नेहल को बोला हो अमाल के लिए, या कुनिका जी को बोला हो, या गौरव को बोला हो। एंड बाद में जब अक्षय कुमार आए और उन्होंने तान्या, नीलम एंड कुनिका की जो बीच की आग थी उसको और चिंगारी दे दी है। तो आज इस एपिसोड में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बसीर से। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये शो में जो कंटेस्टेंट है वो मेरे लायक नहीं है, मैं बहुत बेटर कंटेस्टेंट्स के साथ खेलना पसंद करता था, दिस एंड दैट। तो आज फ़राह खान ने उसको उस चीज़ के ऊपर सुनाया। बट समवेयर जो बसीर था उसको पसंद आ रहा था कि हाँ कोई भी टॉपिक हो मेरे बारे में बात तो हो रही है, क्योंकि मेन कंसर्न उसका यही था कि पिछले जितने भी वीकेंड के वार हुए हैं बसीर के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो उसने अपना कंसर्न वहाँ पे रखा था। अब वो कंसर्न सही था कि गलत था, ये पर्सन टू पर्सन डिसाइड करता है। बट अगर हम बसीर के बारे में बात करें तो बसीर पहले भी ऐसे गेम खेल के आ चुका है एंड उसके माइंड में एक बना हुआ है कि ऐसे फ़ाइट करना है, ये करना। और उसने ट्राई भी किया, जैसे अभिषेक के साथ उसने फ़ाइट करने का ट्राई किया। बट अगर अभिषेक की और बसीर की फ़ाइट देखें तो उसमें अभिषेक ही लीड कर रहा था, क्योंकि और इसीलिए कहीं ना कहीं बसीर वहाँ पे बौखलाया हुआ था उस टास्क में, कैप्टनसी टास्क में। और आज के दिन जो सबसे बड़ा चीज़ हुआ वो ये था कि कंटेस्टेंट को बोल दिया फ़राह खान ने, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दे आर लाइक फ़राह खान ही तो है, सलमान खान तो नहीं है ना, तो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके बाद अमाल और नेहल की बात हुई। नेहल अभी क्लियर कर रही है कि नहीं मैंने अमाल को कुछ भी नहीं बोला। बेटा तुम चुप बिना कुछ बोले इतना कुछ बोल गई थी, साइलेंटली ही तुमने इतना कुछ कर दिया था कि सामने वाले इंसान की वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया कि क्या पता उसके ऊपर क्या एलिगेशन लग रहा होगा बाहर। एंड अमाल ने क्लियर कर दिया कि मुझे ये गिल्ट नहीं था बिल्कुल भी कि मैंने कुछ गलत किया, कि नहीं मुझे पता था मैंने कोई गलत नहीं किया, बट मुझे ये डर था कहीं ना कहीं कि स्क्रीन पर कैसे जाएगा और बाहर ऑडियंस इसको किस तरीके से लेगी। और एक पब्लिक फिगर के लिए ये सच में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी इमेज पे ऐसा कुछ धब्बा लग जाता है तो उसके करियर पर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं दाव पे थी। और इसी चीज़ के लिए अमाल बार बार सॉरी बोल रहा था। एंड नेहल को फिर बोला गया कि आप जो वुमेन कार्ड खेलते हो तो वो आगे से ना खेले तो बेटर है। एंड जैसे कि पहले उसमें हुआ बसीर के बारे में, नेहल के बारे में भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ा कि फ़राह खान क्या बोल रही है, दे वर जस्ट इग्नोरेंट। उसके बाद अवेश के बारे में बोला गया कि आप जो सबको जाके बोलते हो कि मेरे बारे में नरेटिव मत सेट करो, मेरे बारे में नरेटिव मत सेट करो। भाई तुम वैसा ही प्ले कर रहे हो तो इसलिए तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम आराम से ही बैठे हो। तो अगर तुम्हें ये नैरेटिव नहीं चाहिए अपने लिए तो कुछ करो गेम में। हालांकि उन्होंने अब गेम में करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या होगा। इस वीक जो उनकी पार्टनर हैं नगमा वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, सो लेट्स सी। तो इनका यही है, थोड़ा सा खुले हैं बट आगे और खुलना चाहिए। उसके बाद कुनिका जी को जितना भी फ़राह खान ने बोला, कुनिका जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनको गलत के लिए बोला जा रहा है। शी इज़ सो प्राउड। मतलब उनको कुछ भी बोला, एक तो अपनी गलती समझ नहीं आ रहा है उनको, दूसरा वो खुद पे इतना प्राउड है कि ओह अच्छा मैं शेर हूँ, हाँ क्या बोल रही हो तुम, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है कुनिका, समझो। इतना इरिटेट कर दिया उसने। तान्या बातें करती है और तान्या को ना सब हंस के लेते हैं, मजाक लगता है उसकी बात। ऑन द अदर हैंड कुनिका से सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अब, क्योंकि वो अपनी गलती मानती ही नहीं है। कंट्रोल फ्रीक उनको बोला गया है, नेगेटिव। और फ़राह खान ने तो ये भी बोल दिया कि तुम जैसे मूवीज़ में नेगेटिव रोल प्ले करती थी तो ऐसा लगता है तुम रियल लाइफ में भी वैसी ही हो। एंड उसके बाद सब कंटेस्टेंट को ये फील हुआ कि उन्होंने फ़राह खान को डिसरिस्पेक्ट किया है। वो कुछ भी बोल रही हैं वो उसको मानने को तैयार ही नहीं। जैसे घर में वो दूसरे कंटेस्टेंट को आर्ग्यू बैक करती हैं हर एक चीज़ के ऊपर, वैसे ही वो फ़राह खान को भी आर्ग्यू कर रही थी हर एक चीज़ के ऊपर।
बट यहाँ पे बिग बॉस वाले अभी खेल रहे हैं तान्या के साथ, वो उसको अभी प्रेज़ कर रहे हैं, बट आगे जाके जो उसका धक्का देंगे ना, वो ये देखने लायक होगा, क्योंकि उसकी जो रियलिटी है कि वो कितनी रिच है, कितनी एकड़ की फैक्ट्रीज़ हैं उसके पास कितने बॉडीगार्ड हैं, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है बाहर। और माना जा रहा है कि मे बी उनका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड भी घर के अंदर एंटर हो, तो फिर तो और भी ज़्यादा सब कुछ होगा। और तान्या का बिहेवियर समझ में आ रहा है लोगों को। जैसे अगर हम बाहर ये सोच रहे थे कि यार तान्या स्वीट बन के ये कर रही है, पता नहीं अंदर, क्योंकि हमें बाहर पता चल रहा था, क्योंकि हमें दोनों साइड दिखा रहे थे वो स्क्रीन पर एपिसोड में। बट ये था कि घर के अंदर लोगों को पता है कि वो दूसरों के सामने जाके ये बात करती है, तीसरे के सामने जाके ये बात करती है, सबको पता है, इनफैक्ट अमाल को भी पता है। एंड ये बात उठी भी, जिसके बारे में हम एक बात डिस्कस करेंगे एंड में। उसके बाद नीलम, कुनिका एंड तान्या का हुआ। नीलम ने अपना आंसर थोड़ा सा डर के दिया, वो थोड़ा सा और खुल सकती थी, बट जो भी आंसर दिए उसने दिए ज़रूर हैं और सही भी दिए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने कुनिका को इनसिक्योर बताया है, हालांकि कुनिका इनसिक्योर नहीं है। गेम में उनको विद रिस्पेक्ट टू तान्या पूछा गया था, तो मे भी हो सकता है, बट अगर पूरे शो में देखें तो तान्या इनसिक्योर है सबसे। मतलब अगर कोई दूसरे का प्रेज़ कर देता है, उसके लिए बढ़िया बोल सकता है, तो तान्या इनसिक्योर हो जाती है। एंड ये हुआ भी जब अमाल ने नीलम को ये बोला कि वो सबसे बढ़िया है, उसको सेव करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तान्या जेलस हो गई। तान्या कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती है अमाल को, बार बार उसको हाथ पकड़ के लेके जाना, अगर वो डिस्कस कर रहा हो तो। बट अमाल ये चीज़ समझता है एंड वो नहीं जाता है उसके साथ। एंड उसके बाद बैक बिचिंग के बारे में उन्होंने तान्या को बोला, तो तान्या तो महारानी है बैक बिचिंग की, वो तो हर चीज़ किसी इंसान के बारे में बैक बिचिंग करती है, तो इस चीज़ में कुछ गलत नहीं बोला है उसने। एंड उसके बाद नीलम से ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो आपको पीठ में खंजर घोंपेगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही दिया, तान्या ही घोंपेगी, क्योंकि कुनिका जी कैसे भी हों बहुत कम चांसेस है कि वैसे धोखा देंगी। तान्या तो पूरा गेम ही प्ले कर रही है, वो हर किसी को धोखा देगी, धीरे धीरे देखो तो तान्या देगी। बट उसके बाद जो नीलम को दोनों ने पकड़ा, तान्या तो खुद से नाराज़ हो गई, वो ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम डिज़र्व नहीं करते, तुमने इसलिए बोला था कि तुम पूरे घर वालों को मतलब बोल रहे थे अमाल कि सब कोई डिज़र्व नहीं करता है, इसलिए मैंने बोला था। नीलम के लिए मुझे कोई हार्ड फीलिंग नहीं थी, बट सबने क्लियर वो रिएक्शन देखा था उस टाइम पे कि उसका क्या रिएक्शन निकला था जब अमाल ने नीलम का नाम लिया था कि मैं उसको सेव करूँगा। एंड रही बात कुनिका आज लग मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने सही बोला जो भी बोला, बट मेरे को इनसिक्योर का दिया, हंस के बोल रहे, बट उनके चेहरे पे वो नर्वसनेस, वो गुस्सा दिख रहा था। आप भले ही हंस के बोल रहे हो, बट तुम्हारे एक्सप्रेशंस दिख जाते हैं कि कब तुम सच में हंस रहे हो और कब तुम दिखावटी हंस रहे हो। तो नीलम एंड किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता तान्या क्या सोच रही है, और नीलम ने बोल भी दिया कि उसको क्या जो भी आया उसको मैं सॉरी वोरी बोलने नहीं जाऊँगी, और हम मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है वो है। एंड उसके बाद आज शान की तारीफ़ हुई। गौरव को बार बार ये बोला गया कि तुम निकलो बाहर, बोलो कुछ, क्योंकि फराह खान का जो पहले शो था मास्टर शेफ़, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़, जिसमें गौरव खन्ना जीते थे, तो उसमें उनको बोला गया था कि आप, वो जीते थे और वो फराह खान के कहीं ना कहीं फेवरेट थे, तो इसमें फराह खान इसलिए बार बार बोल रही थी कि तुम बाहर निकलो और तुम थोड़ा सा खेलो, आगे खेलो, क्योंकि वो फेवरेट था यार, तो बोलेंगे उनको। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को आई है कि अमाल मोस्टली हर एक मतलब एक्टर वगैरह को जानता है, क्योंकि वो सिंगर है, इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एंड लोग उसको उस चीज़ का रिस्पेक्ट भी देते हैं। जैसे आज अक्षय वगैरह आए थे और उन्होंने बोला था कि हमने देखा है इसको कि कैसे वो हार्ड वर्क करता है, जब दूसरे लोग खेल रहे होते, बच्चे खेल रहे होते थे, वो अपने म्यूज़िक पे ध्यान दे रहा होता है। तो आई बिलीव एंड वी ऑल बिलीव कि अमाल का इस शो में से बाहर जाने के बाद करियर और अच्छा होगा, और जिस आइडेंटिटी क्राइसिस से वो जूझ रहे थे कि उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, वो कहीं ना कहीं वो बना लेंगे और उस सही रास्ते पे चल रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट होल एपिसोड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है आज के एपिसोड में। जो तड़कते भड़कते पूरे सीन हुए थे पिछले वीक में, वीकेंड का बार थोड़ा सा फीका रहा, क्योंकि सलमान खान नहीं थे और उनकी कमी खल रही थी, कम्प्लीटली खल रही थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके फेवरेट अशनूर एंड गौरव खन्ना के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है?
क्योंकि वो नहीं दिख रहे हैं। आप उससे नाराज़ हो या नहीं, या आपकी और बेटर एक्सपेक्टेशंस हैं, बट जो भी है दे आर प्लेइंग साइलेंटली अभी, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लेट्स एंड दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई अलग ओपिनियन है तो प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।